श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 6 जुलाई गुप्त नवरात्र की एकम मतलब प्रतिपदा की विशेष तिथि है और इस गुप्त नवरात्र में आप कौन कौन से उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं वे आप कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको एक वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय में से कुछ उपाय बिल्कुल नए हैं जो कि गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताए थे और गुरुजी ने गुप्त नवरात्र में करने को कहे थे, और कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिसे गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था और जिसे आपको इस गुप्त नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 7 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आप कोई भी एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस गुप्त नवरात्र का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले और बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने कुछ महीने पहले एक शिव महापुराण कथा कही थी जिसमें एक 9 फूल और 5 सफेद फूल वाला एक उपाय बताया था। इस उपाय के अंतर्गत आपको 9 लाल पुष्पों की आवश्यकता होगी और 5 सफेद पुष्प की आवश्यकता होगी। आप 9 लाल पुष्प कोई भी अर्पित कर सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। आप गुलाब का भी उपयोग कर सकते हैं और 5 सफेद पुष्प भी आप जो भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। आपको 9 लाल पुष्प चाहिए, 5 सफेद पुष्प चाहिए। और गुप्त नवरात्र का यह गुरुजी का बताया विशेष उपाय है जो कि पिछली गुप्त नवरात्र में गुरुजी ने बताया था और यह बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा था, श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है, अगर हमारे घर में शिवलिंग है तो आप यह उपाय अपने घर की शिवलिंग में भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो गुरुजी ने कहा हमारे घर के बगीचे में या फिर हमारे घर के जो गमला है उसमें आपको एक शिवलिंग की आकृति बनाना है। इसके बाद आपको एक गोल लिंग नुमा आकृति बनाना है। इस उपाय के अंतर्गत आप चाहो तो 2 शिवलिंग बना सकते हैं या फिर एक शिवलिंग बना लें और एक गोल लिंग नुमा आकृति बना लें। इस प्रकार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आप अगर 2 शिवलिंग बना रहे हैं तो एक शिवलिंग में आपको 9 लाल पुष्प अर्पित करना है और दूसरे शिवलिंग में आपको 5 सफेद पुष्प अर्पित करना है। पर अगर आप 2 शिवलिंग नहीं बना रहे हैं, एक शिवलिंग बना रहे हैं और एक गोल लिंग नुमा आकृति बना रहे हैं, तो एक शिवलिंग में आपको, जिसमें आपने शिवलिंग बनाई है मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाई है, उसमें आपको 5 सफेद पुष्प अर्पित करना है। और जो गोल लिंग नुमा आकृति है वह हम माता पार्वती के निमित्त बना रहे हैं तो उसमें आप 9 लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप जिस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। पूरी पूजन अर्चन करने के बाद आपको शिवलिंग का और जो लिंगनुमा आकृति है उनका विसर्जन कर देना है। और आप पूजन में जो जो सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, पुष्प है, जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, उन सभी सामग्री का भी आपको विसर्जन कर देना है। आप विसर्जन किसी भी नदी या तालाब में कर सकते हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप जब पूजन करेंगे, पूजन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दीपक भी प्रज्वलित करना है। पूजन आप जैसे भोलेनाथ का करते हैं वैसे पूजन करना है और पूजन और दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको 9 लाल पुष्प और 5 सफेद पुष्प अर्पित करना है। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद, पूजन करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ से और माता पार्वती से कर लेना है। गुप्त नवरात्र में आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप आज भी कर सकते हैं या गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप इस गुप्त नवरात्र में उपाय करेंगे, 3 माह के अंदर वह मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया विशेष उपाय आप आज करिए या फिर आने वाले दिनों में गुप्त नवरात्र के आप करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 11 आम के पत्ते के कोमल डाली वाला एक विशेष उपाय। गुरुजी ने कहा आपको 11 आम के पत्ते लेना है और इनके नीचे कच्चे सूत का उपयोग करते हुए 11 बार लपेट लेना है। मतलब आपको 11 आम के पत्ते लेना है और नीचे कच्चा सूत आता है, आप मार्केट से कोई किराने की दुकान से भी जाकर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उस कच्चे सूत को आपको 11 बार लपेट लेना है और आम के पत्तों की डंडी में आपको शहद लगा लेना है। इसमें आप अपनी कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस सभी चीजों को, जो आपने आम के पत्ते हैं आपके 11 जिसमें आपने शहद लगाई डंडियों में, जिसमें आपने कच्चा सूत लपेटा है, इसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। पत्तों की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है अपनी पिछली कथाओं में कि पति पत्नी में रिश्ते में मधुरता नहीं है, आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे का मुख देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको माता के मंदिर में मतलब दुर्गा माता के मंदिर में मक्खन अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी में से कोई भी एक यह उपाय कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि पति पराई स्त्री के चक्कर में है, आपको लग रहा है परिवार टूट रहा है,
पति अपशब्द बोलता है, बात बात में बात तलाक तक पहुंच रही है, तो आपको माता के मंदिर में ध्वजा लगवानी है। और ध्वजा में भी आपको पहले मक्खन लगा देना है। इसके बाद ध्वजा को आपको पंडित जी को दे देना है और वे उसे मंदिर में लगवा देंगे। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह चलाते हैं, आपको उल्टे जवाब देते हैं, तो आपको माता के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प माता को अर्पित करना है। क्या क्या अर्पित करना है आप फिर से सुन लीजिए। लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प, यह 3 सामग्री लाल होनी चाहिए। आपको माता दुर्गा के मंदिर में यह अर्पित करना है। बस इतना कर देने से बच्चा हमेशा आपका सम्मान करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है और वह सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है, आपकी बात सुनता है और अच्छे कर्मों में आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। नवरात्र के किसी भी दिनों में से आपको एक दिन यह विशेष उपाय अवश्य करना है। आपको कन्याओं को भोजन कराना है, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाना है, या फिर कोई लाल वस्त्र या फिर कोई लाल चीज उन्हें सामग्री के रूप में अवश्य देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सुख की अनुभूति होगी। अगर अभी तक आपने यह नहीं किया है तो आप इस गुप्त नवरात्र में कन्या भोजन अवश्य कराइएगा। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। अगर आपका कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, बार बार अटक रहा है या फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत प्रयास कर लिया पर वह कार्य नहीं हो रहा है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस कार्य का पूर्ण होना भी जरूरी है। तो गुरुजी ने कहा आपको भोलेनाथ का उल्टा नाम लेना, जाप करना शुरू कर देना है। आप हमेशा ओम नमः शिवाय बोलते हैं, पर आप शिवाय नमः ओम बोलते हुए जल अर्पित कर दीजिए, आपका वह कार्य निश्चित पूर्ण होता है। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम उपाय की ओर। अगर आपको पता नहीं है, शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जो 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियों को प्राप्त है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, अगर इस विशेष स्थान पर अगर आप अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी हाथ की हथेली को रखते हुए अपनी कामना बोल देते हैं, तो वह कामना भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। यह विशेष उपाय आपको इस गुप्त नवरात्र में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम कर सकते हैं। जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है वहां पे अपनी हथेली रखना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है। वह कामना भोलेनाथ 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण कर देता है। यह स्थान अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और 64 योगिनियों को प्राप्त होता है और इस स्थान पर स्पर्श करने का बहुत अधिक महत्व है। इस वीडियो में बताएगा उपाय से संबंधित अगर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो फिर प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।